हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं सेल्फ सर्विस पासवर्ड रीसेट। सेल्फ सर्विस पासवर्ड रीसेट क्या है? ये एक माइक्रोसॉफ्ट एंट्रा का एक फीचर है जो अलाउ करता है कि यूजर्स अपना पासवर्ड जो है खुद चेंज कर सकें और खुद ही रीसेट कर सकें विदाउट एनी एडमिनिस्ट्रेटर और हेल्प डेस्क इन्वॉल्वमेंट। इसका मतलब बेसिकली क्या होता है कि फॉर एग्जांपल हमारे पास यहाँ पे एक यूजर है बॉब, ठीक है, जो अपना पासवर्ड भूल चुका है और वो अपने अकाउंट के अंदर लॉगिन नहीं कर पा रहा। तो नॉर्मल सिनेरियो में बॉब क्या करता है? बॉब आईटी हेल्प डेस्क को कॉल करता है और सिचुएशन समझाता है कि भी मैं अपना पासवर्ड भूल चुका हूँ और मैं लॉगिन नहीं कर पा रहा। और आईटी हेल्प डेस्क में से कोई भी, चाहे वो एडमिन है चाहे वो सर्विस टेक्नीशियन है, वो बेसिकली क्या करता है, वो लॉगिन करता है अपने एडमिन अकाउंट के थ्रू और बॉब का पासवर्ड जो है रीसेट करता है और बॉब को नया पासवर्ड दे देता है। अब ये जो पूरा फ्लो है ना, इसके अंदर टाइम लगता है। कई बार आईटी जो है वो बिजी होती है, ठीक है, आईटी के अंदर जो आपके टेक हैं, टेक्नीशियंस हैं जो काम कर रहे हैं, वो बिजी होते हैं, तो यूजली वो क्विक रिस्पॉन्स नहीं दे पाते। तो इस सिनेरियो में बॉब क्या होगा, बॉब वेट करता रहेगा कि भाई आईटी में से कोई रिस्पॉन्ड करेगा, उसके बाद मेरा पासवर्ड रीसेट करेगा एंड उसके बाद मैं लॉगिन करूंगा और अपना काम करना शुरू करूंगा। तो ये जो स्लो प्रोसेस है, इससे बचने के लिए माइक्रोसॉफ्ट एक फीचर प्रोवाइड कर रहा है, सेल्फ सर्विस पासवर्ड रीसेट, जिसके अंदर बॉब को आईटी को कॉल करने की जरूरत नहीं है। बॉब को बेसिकली खुद ऑप्शन मिलेगा कि वो अपने पासवर्ड को अपने आप रीसेट कर सके अगर वो पासवर्ड भूल चुका है। टेक एन एग्जांपल, जैसे जीमेल के अंदर होता है, राइट? जीमेल के अंदर अगर आप पासवर्ड भूल जाते हो तो उसके अंदर ऐसा थोड़ी है कि आप जीमेल वालों को कॉल करते हो और अपना पासवर्ड रीसेट कराते हो। नहीं, आपके पास वहां पे फॉरगॉट पासवर्ड का ऑप्शन होता है, आप उस पर क्लिक करते हो। उसके बाद जीमेल बोलता है कि ठीक है, अगर आप अपना पासवर्ड फॉरगॉट कर चुके हो तो हम आपके इस ईमेल पे या फिर हम इस फोन नंबर पे एक कोड भेजेंगे और उस कोड को आप हमको देके वेरीफाई करना कि आप एक्चुअल में वही यूजर हो जो आप कह रहे हो वो हो। एंड फिर उसके बाद आप अपना पासवर्ड नया रख सकते हो। सिमिलर सिनेरियो एसएसपीआर का भी है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, दिस एबिलिटी क्या करती है, ये वाली जो एबिलिटी है एसएसपीआर की, ये हेल्प करती है कि जो हेल्प डेस्क पे कॉल आ रही है वो कम हो जाए और जो प्रोडक्टिविटी लॉस हो रहा है बॉब के लिए, क्योंकि बॉब काम नहीं कर पा रहा, वो भी कम हो जाए, ठीक है। तो ये चीजें जो है एसएसपीआर सॉल्व करता है। बस यहाँ पे एक चीज का ध्यान रखना है, वो है यहाँ पे लाइसेंस रिक्वायरमेंट, कि P1 लाइसेंस जो है वो चाहिए ही चाहिए अगर आपको पासवर्ड रीसेट वाला जो फीचर है वो यूज करना है, ठीक है। तो यहाँ पे सेल्फ सर्विस पासवर्ड रीसेट का बेसिकली यही काम होता है। इतना ही है बस, सेल्फ सर्विस पासवर्ड रीसेट, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड में यूज केस बता देता हूँ कि फॉर एग्जांपल बॉब जो है अपना पासवर्ड भूल चुका था तो उसने खुद अपना पासवर्ड रीसेट कर लिया। सेकंड, अगर उसका अकाउंट लॉकआउट हो जाता है तो उसके अंदर उसको एडवांटेज है सेल्फ सर्विस पासवर्ड रीसेट का। थर्ड, रिमोट यूजर्स, ठीक है। रिमोट यूजर, मान लो आपका आईटी डिपार्टमेंट जो है वो कनाडा के अंदर है, ठीक है, और आपके जो यूजर्स हैं वो आपके इंडिया में काम कर रहे हैं। तो टाइम डिफरेंस है, राइट? आपके यूजर दिन में काम कर रहे हैं इंडिया में और उस टाइम रात हो रही होती है कनाडा में। तो उस सिनेरियो में आप इमेजिन करो कि यूजर्स अगर आईटी को सपोर्ट के लिए कांटेक्ट करते हैं तो देयर आर लेस चांसेस कि आईटी रिस्पॉन्ड करे। यूजली ऐसा होता नहीं है, मैं सिचुएशन बता रहा हूँ आपको, बट यूजली आपके पास कोई ना कोई डेफिनेटली ऑन कॉल पे होगा जो रिस्पॉन्ड बैक करेगा। बट अगर इन केस अगर आईटी रिस्पॉन्स नहीं कर रही तो उस सिनेरियो में आप क्या चाहते हो कि आपका यूजर बैठा रहे सुबह होने तक, कि कनाडा में सुबह होगी फिर उसके बाद पासवर्ड रीसेट होगा? नहीं। तो उस सिनेरियो में रिमोट यूजर्स के लिए बेनिफिशियल है एसएसपीआर। एक एग्जांपल ले लेते हैं यहाँ पे कि पासवर्ड रीसेट का फ्लो कैसा होता है। अब मान लो यहाँ पे अगर ये हमारा जो यूजर बॉब है ये पासवर्ड भूल चुका है, तो ये बेसिकली क्या करेगा, ये बेसिकली माइक्रोसॉफ्ट पोर्टल पे जाएगा, पोर्टल पे जाके बोलेगा मैं फॉरगॉट पासवर्ड करेगा कि मैं पासवर्ड भूल चुका हूँ। वहां पे बॉब से पूछा जाएगा कि अपने आप को वेरीफाई करो। अब ये वेरिफिकेशन कैसे होती है? ये बेसिकली वेरिफिकेशन के अंदर अब बॉब बोलता है कि मैं अपना इस ईमेल पे या फिर इस सेकेंडरी ईमेल पे मैं कोड रिसीव करना चाहता हूँ, या फिर इस फोन नंबर पे मेरे को कोड भेजो, वो कोड जो मेरे को आएगा वो मैं आपको दूंगा और वेरिफिकेशन हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे स्टेप वन बेसिकली वेरिफिकेशन का होता है, जिसके अंदर आपके पास ना अलग अलग ऑप्शन होंगे, जैसे फोन नंबर पे कोई कोड भेजा जाएगा या ईमेल पे कोई कोड भेजा जाएगा। वहां से वो कोड लेके आप प्रोवाइड करोगे एंटर आईडी को, एंटर आईडी वेरीफाई करेगा कि ठीक है, जो कोड मैंने बता मांगा था वही कोड मुझे मिला है। उसके बाद आपका जो यूजर बॉब है यहाँ पे अपना नया पासवर्ड चूज करता है और उसके बाद वो कंफर्मेशन आ जाती है उसको
कि भाई हाँ आपका जो पासवर्ड है वो रीसेट हो चुका है, और उसके बाद आप लॉगिन कर जाते हो। एज सिंपल एज दैट। तो इस तरीके से आपका जो सेल्फ सर्विस पासवर्ड रीसेट है वो काम करता है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम डेमो देखेंगे कि सेल्फ सर्विस पासवर्ड रीसेट को सेटअप कैसे किया जाता है स्क्रैच से, और हम एक बेसिक सा सेल्फ सर्विस पासवर्ड रीसेट जो है वो ट्रिगर भी करके देखेंगे। इस वीडियो के अंदर मैं इसलिए नहीं दिखा रहा क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी अगर मैं डेमो भी इसके अंदर इंक्लूड करूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।